स्टूडेंट्स, एक 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में हमें पूछा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है हमें। तो पहला क्या करेंगे, पहला साइन निकालेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए ये साइन ए, ये क्या है साइन ए। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ये आपको याद रखना है। ये देखिए, लेकिन हमारे पास साइन ए, हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज है। ये 3 आइडेंटिटीज को हम बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म में लिखेंगे और गड़बड़ कर देंगे। लिखना सीखो, मगर ये 3 ही याद रखो, ये 3 ही याद रखो। हमें साइन ए है, लेकिन ये आइडेंटिटीज में स्क्वायर है, तो हम इस बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं। ये देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए। हमने क्या किया, दोनों भी साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों भी साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए के सामने क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। कोसेक स्क्वायर के सामने क्या है, ये 1 को स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वो 1 ही रहेगा। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने क्या लिखा, कोसेक के सामने जो वैल्यू है, कोसेक की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, क्योंकि हमें कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो गया, ये तो साइन स्क्वायर मिल गया, ये तो साइन स्क्वायर मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ साइन चाहिए, तो डाल दो इसको रूट में। ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये 1 तो 1 रहेगा, उसको छोड़ दो, रूट में डालो या कहीं भी डालो। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, बचेगा सिर्फ साइन, बचेगा सिर्फ साइन ए इक्वल टू ये 1 एज इट इज, और इसको रूट नहीं हटा सकते, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए को कॉट के फॉर्म में लिखने के लिए बोला था, तो हमने ये लिख दिया। ये है आपका साइन ए। साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कैसे लिख सकते हैं साइन ए को, 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये होगा पहला। दूसरा सेक, सेक ए इक्वल टू, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, कॉस ए होता है। तो लिख दीजिए कॉस ए, लिख दिया। तो हमें क्या, हमें जो सेक स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग करो, बोथ साइड को स्क्वायरिंग करो। ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए। हमने दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि आइडेंटिटीज में स्क्वायर है। तो क्या होगा इसका, ये सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर किया तो क्या होगा 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए इधर कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, और ये साइन उधर चला जाएगा, ये साइन उधर चला जाएगा, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कॉस के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, ये कॉस स्क्वायर ए के बदले। आगे ये 1 एज इट इज, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बोलता है साइन स्क्वायर ए। ये देखिए साइन ए इक्वल टू, अब हमने ये 1 अपॉन कोसेक ए लिखा था, 1 अपॉन कोसेक ए लिखा था, कोसेक ए, लेकिन यहां स्क्वायर है तो कोसेक का स्क्वायर करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए क्या है, ये साइन को हमने 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ये लिखा, ये 1 को एज इट इज यहां लिखा, ये माइनस था इधर माइनस हो गया है। तो आगे इसका 1 का 1 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा। इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम कितना आएगा कोसेक स्क्वायर ए आएगा, कोसेक स्क्वायर ए आएगा। इसका एलसीएम ये आ गया तो इसके नीचे 1 है, ये कोसेक स्क्वायर ए इसको मल्टीप्लाई होगा, -1, ये -1, उसके नीचे कोसेक है करके उसको कुछ नहीं, उसको एज इट इज लिखना है -1, ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम हमने यहां लिखा, इसको कुछ करना नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर ए -1। अभी ये एक्चुअल ये है, हाँ, तो ये हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है, ये हमारा पूरा डिनोमिनेटर का पार्ट है। न्यूमरेटर ये देखो कैसा लिखते हैं, इसको हम ठीक से लिखेंगे, ये सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये देखो इधर का साइड सेक स्क्वायर ये लिखा है हमने, ये न्यूमरेटर का पार्ट है इतना एक, लेकिन 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 ऑलवेज होता है, ये इधर लिखा 1 के नीचे 1 लिखा। ये जो पार्ट है ये कोसेक स्क्वायर ए है, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें डिवाइड में पार्ट था, ये डिवाइड में था, उसको मल्टीप्लाई करना है तो ये नीचे की टर्म ऊपर जाती है, तो ये कोसेक स्क्वायर ए अपॉन ये नीचे की टर्म, ये टर्म ऊपर गई, ये नीचे एज इट इज लिखना है, कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1, ये टर्म हमने लिखी। अभी इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ये ऊपर की टर्म 1 उसको मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो कुछ भी नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर ए आएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ऊपर क्या आ गया कोसेक स्क्वायर ए, और नीचे ये, हाँ नीचे ये कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1, ये सेक स्क्वायर इक्वल टू आ गया है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए -1। लेकिन ये देखिए इधर कोसेक है, इधर क्या है कोसेक है, कोसेक को हम कैसा लिख सकते हैं, ये देखिए ये कोसेक को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कोसेक को, और नीचे कोसेक को इसको भी
इसको भी हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इसका -1। हमने एक कोशेक को, ये देखिए आइडेंटिटीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है, इधर ही आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी यूज की है, लेकिन ये सेक स्क्वायर ए है। ये क्या है? सेक स्क्वायर ए है। तो इसको क्या करते हैं? इसको रूट में डालते हैं। इसको क्या करते हैं? रूट में डालते हैं। ये रूट सेक स्क्वायर ए इक्वल टू रूट ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन ये रूट ये 1 लिखने का जरूरत ही नहीं गिरेगा। ये +1 -1 यहां इकट्ठ हो जाएगा। ये रूट में सिर्फ कॉट स्क्वायर ए आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा। ये रूट में सिर्फ कॉट स्क्वायर ए आएगा। तो ये स्क्वायर से ये रूट हटा दो। सेक ए इक्वल टू क्या? इसको ये ऊपर वाली टर्म को उसका एज इट इज लिख दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऊपर वाली टर्म लिख दी, लेकिन नीचे एक ही टर्म है, ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, तो अपॉन ये कॉट ए। सेक ए क्या मिला हमें? सेक ए मिला हमें रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ये हमारे सेक ए की वैल्यू है। ये हमारे सेक ए की वैल्यू है। तो हमें क्या बोला है उन्होंने? हमें साइन बोला, ये साइन की वैल्यू मिल गई। हमें सेक बोला, ये सेक की वैल्यू बहुत कैलकुलेशन के बाद मिल गई। और टैन बोला है, तो टैन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, यही हमारी वैल्यू है। टैन को कुछ झंझट नहीं करना है इस क्वेश्चन में टैन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, वो फार्मूला ही है। तो कॉट के फॉर्म में ये तीनों भी टर्म हमने कॉट के फॉर्म में लिख दी।